अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सी लेक्टर के आज हम लोग कौन से सेशन में यार एक मिनट 17 की 18 में। वन सेकंड लास्ट सेशन था हमारा 18, हाँ 19 सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आ गए हैं। और 19 सेशन में हम लोग पेज नंबर 224 से हम लोग कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्या बात हो रही थी यहाँ पर, पहले हम देख लेते हैं कौन सा टॉपिक चल रहा था। आर्टिकल्स ऑफ प्लेज की, यानी कि जो प्लेज था, ठीक है, कौन सा प्लेज था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के साथ जो लिया था, उस प्लेज की बात हो रही है। इब्न साहब कहते हैं कि जब प्लेज के लिए सब लोग इकट्ठा हुए तो अल अब्बास ने कहा, ठीक है, ये दूसरे अब्बास हैं बिन उबादा, कि तुम्हें पता है कि ये जो तुम लगता है अल अब्बास वही अब्बास है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम की टॉपिक सच्चाई की शुरू बात से हो रही है। स्टार्ट करना था। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करना, हाँ। ठीक है। ठीक है, हम्म। स्ट्रेसिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्लेस, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जो कंडीशंस जब डिसाइड हो गए और फिर सब कुछ डिसाइड हो गया, तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि उस वक़्त ये हुआ कि जो इस्लाम में रिवर्ट हुए थे जो 2 लोग, उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि भाई इस स्टेप का इम्प्लीकेशन क्या है, ताकि वो लोग एकदम दिल से, जैसे कि ये ना हो कि अभी दे लें फिर बाद में जाके इससे पीछे हट जाएँ। तो उसमें से अल अब्बास इब्न उबादा जो हैं, हाँ, ये दूसरे अल अब्बास हैं, इन्होंने जो है ये बात कही कि तुम लोगों को पता है कि ये जो पैक्ट में जो एंटर कर है क्या? असल में ये क्या है कि तुम इन एकदम अफ़र्म कर रहे हो कि तुम हर तरीके के लोगों के साथ लड़ाई करोगे। और अगर तुम्हें ये डर है कि तुम्हारी जान और तुम्हारी प्रॉपर्टी डेंजर में रहेगी, खतरे में रहेगी, तो तुम अभी छोड़ दो इस प्लेज को, ठीक है? क्योंकि अगर तुमने फिर बाद में छोड़ा तो बहुत डिग्रेडिंग होगा तुम्हारे लिए, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। फिर जो है, और फिर अगर तुम ये समझ सकते हो, अगर तुम इस हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम लोग ले सकते हो, तो मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि इस मतलब दुनिया में भी खैर है और आखिरत में भी खैर है। तो उसके बाद से उन लोगों ने एकदम कहा कि हम लोग ने पहले ही जितना भी डेंजर या जो भी होने वाला है, सब कुछ हमने पहले ही कंसीडर कर लिया है, इसके बाद हमने एलियंस दिया है। और फिर अगर हमने इस रिवॉर्ड को इसको ऑब्ज़र्व किया, तो फिर हमारा जो है इस पे क्या वो है, क्या रिवॉर्ड है? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि पैराडाइज़ इज़ इन स्टोर फॉर यू, बस ख़त्म। यानी पैराडाइज़ इतनी बड़ी चीज़ है, इंसान तसव्वुर करे कि जब जैसे आपने ये बात कही तो सबने कहा कि ठीक है, हम लोग अपना हैंड, आप अपना हैंड एक्सटेंड करें और हम लोग बैत करेंगे। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जैसे ही इन लोग जो है प्लेज एलिजेंस किया इन लोगों ने, तो असद जो है उन्होंने अपना हाथ लिया और कहा कि कि ए लोगों, हम लोग ने इतना लंबा डिस्टेंस जो है ना कवर किया है कि इसकी वजह से, क्योंकि हमें जो यकीन है, डीप बिलीफ है हमारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है, और हमें बिल्कुल जो है, हमें हम कन्विंस है इस बात को लेकर कि अ, यानी कि दैट दैट फॉलोइंग इंटेल डिपेंड फ्रॉम द पैगन अरब्स इवन इफ, यानी कि अगर हमारे अपनी रिस्क, अपनी लाइफ का भी रिस्क हो जाए, तो इसका मतलब यही है कि दिस इंटेल्स, यानी कि ये वो करता है कि पैगन अरब से डिपार्चर, यानी कि उनसे अलग होना। और अगर तुम जो है इस कोर्स में एंटर कर रहे हो, तो इसको बहुत मज़बूती से पकड़े रहो और तुम्हारा जो रिवॉर्ड अल्लाह के हाथ में है। और अगर तो तुम्हें लगता है कि तुम मतलब पकड़े जाओ डर में, तो मैं अभी एडवाइस करता हूँ कि तुम अभी इसको जो है छोड़ दो। और ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा जो है एक्सक्यूज़ेबल होगा, ये नहीं कि आखिर में जाके इंसान छोड़े। इसके बाद से क्या होता है कि सब लोग जो हैं मतलब बैच देना शुरू करते हैं, जैसे होता है, यानी कि जैसे असद बिन ज़ुरारा ने कहा कि ओ असद, स्ट्रेच योर हैंड्स, तुम अपना हाथ दो, हम लोग जो है इस ब्रीच को कभी भी अलग नहीं होंगे, ना तो चीट करेंगे, कभी भी धोखा नहीं देंगे। उसके बाद से जब उन लोगों ने देख लिया कि सब लोग इस पे राज़ी हो गए, तो फिर आगे वो लोग स्टार्ट हो गए बैच देना। इब्न साहब फिर कहते हैं कि बनु नज्जार जो थे ना, वो ये कहते हैं कि अबू उमामा नाम का जो शख्स था, उसने सबसे पहला हाथ रखा। इसके बाद से सबने जो है अपना हाथ रखना शुरू किया। फिर जाबिर ने कहा कि मतलब हर इंसान फिर प्लेज करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें पैराडाइज़ मिले। और फिर जो है, जो वुमेन के साथ जो बात थी, जो 2 औरतें थीं, उनसे भी प्लेज जो लिया गया वो ओरली लिया गया, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी भी नामहरम औरत से हाथ नहीं मिलाया था। ठीक है? और यहाँ देखते हैं कि फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि देखो, 12 लोगों का अपॉइंट करो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए, ठीक है? तो उसमें से जो है 9 लोग जो थे वो अल-खज़रज से थे और 3 जो लोग थे वो औस से थे। उसके बाद से अपॉइंटमेंट जब होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से इन लोग से ओथ लेते हैं कि ये लोग जो हैं अपनी जो पोज़ीशन लेंगे, आंसरेबल भी होंगे। कहते हैं कि देखो कि ऐसा ऐसा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि ईसा इब्न मरियम के डिसिपल्स थे ना, तो मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने लोगों के ऊपर, यानी मुस्लिम्स के ऊपर, ठीक है? यानी कि जिस तरीके से डिसाइपल्स ऑफ ईसा इब्न मरियम के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे तुम लोग के ऊपर है। तो लोग एग्री कर जाते हैं। उसके बाद से फिर क्या होता है, एक एक शैतान होता है, वो इस मीटिंग को एक्सपोज कर देता है। तो होता क्या है कि जब ये प्लेज खत्म हो जाता है, तो ये होता है क्या है कि जो वन ऑफ द डेविल्स एक्सपोज देम, लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि उम, जब जब ये मतलब लास्ट मोमेंट चल रही होती है, तो उस वक़्त क्या होता है ना कि डेविल जो है ना एक बहुत ऊँचे ग्राउंड पे खड़ा हो जाता है, शैतान, और कहता है
ए लोगों, मोहम्मद और उनके साथियों ने एकदम फैसला कर लिया कि वो तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो जिन था, ये अज़ाब नाम था इसका, अलक़बा का जिन था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं कि ये जिन है, और फिर कहते हैं, ए अल्लाह के दुश्मन, हम तुम्हें अभी छोड़ रहे हैं। उसके बाद से फिर लोग कहते हैं, तुम लोग अपने कैंप में जाओ। अब कुरैश अंसार तैयार हो जाते हैं कुरैश को के साथ इसको स्ट्राइक करने के लिए। फिर उसमें से जो है, जब जब सोचो, वो शैतान की आवाज़ थी, हर कोई इसको सुनता है। तो अब्बास कहते हैं कि अल्लाह की कसम, जिसने आपको सच्चाई के साथ भेजा है, हम लोग बहुत ताकतवर हैं, और हम अपनी तलवारों से मीना के लोगों को पूरा तहस-नहस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वी हैव नॉट बीन कमांडेड टू फॉलो दैट कोर्स। मतलब अभी अभी हम लोग को ये कमांड नहीं मिला है कि हम लोग इस तरह की कोई बात करें, ठीक है? तुम लोग जो है अपने कैंप में जाओ। फिर लोग वापस चले जाते हैं अपने कैंप में, सोने चले जाते हैं। उसके बाद से फिर क्या होता है, कुरैश जो है ना आते हैं, और वो ये मदीना के जो लीडर्स होते हैं ना, उनसे बातचीत करने आते हैं, या जो भी आर्ग्यू करने आते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि जब कुरैश इस ट्रीटी को सुनते हैं, तो आपस में क्या होता है कि वो लोग के बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई-झगड़ा वाला सीन चालू हो जाता है, ठीक है? और फिर उनको कुछ अच्छे से पता चल जाता है कि ये दे रियलाइज़ क्वाइट फुली दैट एन एलियंस ऑफ दिस सॉर्ट, यानी कि इस तरीके के जो ना बड़े खतरनाक इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। और फिर उसके बाद से क्या होता है कि एक लार्ज डेलीगेशन होता है ना, वो आता है, और मदीना के लोगों को कहता है, "ए खदर्स के लोगों, हमें जो है ये पता चला है कि तुम लोग यहाँ पे ट्रीटी करने आए हो, और हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में लड़ाई हो, ठीक है?" तो जो मदीना के जो पॉलिथिस्ट थे ना, वो नहीं जानते थे इस बारे में। तो वो कहते हैं, "अल्लाह की कसम, हमें कुछ नहीं पता है।" तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, जो मुनाफिकीन का सरदार बाद में बना, बेसिकली वो एक पॉलिथिस्ट था मदीना का। उसने फिर जो है, उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, कि भाई जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूँ, लोग, हमारे लोग ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। और जो मदीना के मुस्लिम थे, उनको एकदम चुप रहे। उन्होंने कुछ ना तो कन्फर्म किया, ना तो मना किया। और फिर जब उन्हें ये बात पता चली कुरैश को, तो वो वापस चले गए, मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि अब, लेकिन अभी भी ना कुरैश सैटिस्फाइड नहीं हुए थे पूरे तरीके से। फिर वो पूरी स्मॉलेस्ट डिटेल्स को एकदम ट्रेस करने लगे, और हर न्यूज़ को, तब तक जब तक कि एस्टैब्लिश ना हो जाए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई थी। उसके बाद से क्या हुआ, अ, वो पिलग्रिम्स को भी करने लगे, जो लोग मतलब हज के लिए, उम्रा के लिए जो लोग आ रहे थे। उसमें साद इब्न उबादा थे, वो पकड़ाते हैं। और फिर क्या कहते हैं, साद इब्न उबादा को इन लोग बहुत टॉर्चर करते हैं। जब टॉर्चर करते हैं, तो मुतिम बिन आदी रहते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हमारे बीच में ट्रेड रिलेशन है, तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग जो है ऐसी चीज़ ऐसी नहीं, इनको बचा लेते हैं एक तरह से। इसके बाद से फिर क्या होता है कि यही है स्टोरी, वो सेकंड अक़बा प्लेज की, यानी कि जिसको कहा गया है ग्रेट अक़बा प्लेज, यानी कि जिसको मतलब एक म्यूचुअल सपोर्ट था मदीना के लोगों में और मक्का के जो कमज़ोर मुसलमानों के बीच में। इसके बाद से क्या हुआ, ये जो स्पिरिट थी ना अफेक्शन और कोऑपरेशन की, तो ये ज़ाहिर-सी बात है, ये कैसे आई? ये ऐसे नहीं आएगी कि बस दुनियावी किसी फ़ायदे के लिए, मफ़ाद के लिए। ऑब्वियस सी बात, देखें कितना रिस्की ये अप्रोच था, अगर अगर इंसान दुनिया के में देखा जाए कि कुरैश के पास ज़ाहिर-सी बात पावर थी, वो आते थे, पूरे मदीना को डिस्ट्रॉय कर देते थे। लेकिन जो बिलीफ इन अल्लाह, और जो अल्लाह के रसूल में और अल्लाह की किताब में जो यकीन इतना गहरा था, इतना रूटेड, इतना डीपली था, कि ये लोग हर तरह की पावर और हर इंजस्टिस के खिलाफ खड़े होने को तैयार थे। और फिर जिसकी वज़ह से बहुत सारे मिरेकल्स हो सकते थे। और ये हुआ कि यही असल जो है, ये बिलीफ है ना, ये जो यकीन है, यही असल इंस्ट्रूमेंट है, यही वो असल चीज़ है, जिसकी वजह से हम लोग जब अपनी तारीख़ की गहराइयों में जब जाते हैं, देखते हैं ना, तो हम जब देखते हैं कि मुसलमानों ने इतना अनप्रेसिडेंटेड, यानी अनप्रेसिडेंटेड मतलब, यानी कभी ऐसी चीज़ जो पहले कभी ना हुई, इस तरह के ब्रेक थ्रूज़ आखिर कैसे मुस्लिम उम्मा ने जो है अचीव किया। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 22 साल की जर्नी में इंसान देखे कि पूरा का पूरा ऑलमोस्ट नोन वर्ल्ड कवर हो गया, फिर उसके बाद से खुलफा राशिदीन में ऑलमोस्ट कवर ही हो गया था। तो ये सब इतने कम टाइम में अचीवेबल इसीलिए था कि जो यकीन इतना ज़्यादा था अल्लाह ताला के ऊपर कि अल्लाह ही की ज़ात है। तो ये लिखा हुआ, फिर ये ऑथर लिख रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इसी तरह की मतलब विल ऑलवेज़ रिमेन वांटिंग विद रिगार्ड टू द, यानी कि जो पहले हो चुका है, फ्यूचर में हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से हो। यानी कि इसी तरह के अज़्म और यकीन रखने वाले जो लोग इंशाअल्लाह जो फ्यूचर में आएँगे, उनसे भी इसी तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है? तो अब इंशाअल्लाह काशिफ़ पेज नंबर 228 से स्टार्ट करें। एक सेकंड बस। हम बस एक सेकंड अपने पेज खोल लें।
The vanguard of migration in cause of Allah. ठीक है, तो यहाँ पे है कि after the endorsement of second Aqaba pillage and the establishment of small Islamic state in the vast desert surging with disbelief, ignorance, and most serious gain in terms of Islam was that the Prophet gave his leave for the Muslims to migrate to Medina to the emerging state. और फिर migration to Medina in terms of personal interest was no more than giving up maternal things and sacrifice of all in turn for personal safety. ठीक है, तो कई सारे एस्पेक्ट थे वहां पे. इवन हियर द माइग्रेंट कुड नॉट एक्सपेक्ट फुल सिक्योरिटी. मतलब खाली गिविंग अप मेटर्नल थिंग्स का गिव अप करना, अपनी वेल्थ का, पैसे का, उन सब चीजों का गिव अप करना, और उसके बाद सेफ्टी के लिए वहां माइग्रेट कर जाना. अब यहाँ पे भी सेफ्टी की पूरी गारंटी नहीं थी. ही वॉज लायबल टू बी रॉब्ड और इवन किल्ड इधर एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द डिपार्चर. मतलब जैसे ही जर्नी शुरू होने वाली माइग्रेशन की, उसकी शुरुआत में, इवन खत्म होने वाला तब भी हो सकता है. फ्यूचर का मतलब हेजी था, लोग श्योर नहीं थे, क्लाउडेड था, अनप्रिडिक्टेबल सॉरोज और क्राइसिस हो सकते थे. Bearing all in mind, Muslims began to migrate while the polytheists spared no effort in hindering and debarring them, knowing beforehand that such a move implied unimaginable threats and unthinkable danger to their whole society. ये मुशरिकीन लोग को भी पता था कि अगर मुसलमान यहाँ से बाहर निकल के माइग्रेट करने चले गए तो उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जहां जाएंगे वहां दावा देंगे, और अगर मुसलमान बढ़ते चले गए तो उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है. फर्स्ट वन, सबसे पहला जो थे माइग्रेट किया था वो अबू सलमा थे, एक मतलब अकबा की प्लेज से एक साल पहले इब्न शाह के हिसाब से. एंड व्हेन ही मेड अप हिज माइंड टू लीव मक्का, हिज इन लॉज इन डेस्परेट अटेम्प्ट टू रेज ऑब्स्टिकल डिटेन्ड हिज वाइफ एंड स्नैच्ड हिज सन एंड डिसलोकेटेड हिज हैंड. मतलब कि जब आप क्या कहते हैं, अबू सलमा जब इन्होंने सोचा कि मक्का छोड़ करके चले जाए, तो उनके इन लॉज जो थे उनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया और उनके बच्चे का हाथ डिसलोकेट कर दिया. Salama, after the departure of her husband and the loss of her son, spent a year by herself weakening and lamenting. शौहर के जाने के बाद और अपने बेटे के लॉस के बाद आपकी जो बीवी थी उम्मे सलमा जो थी, मतलब एक साल उनका बहुत तकलीफ में रोते वगैरह गुजरा. A relative of her eventually had pity on her and exhorted the others to release her son and let her join to her husband. She then set out on a journey of 500 kilometers with no help whatsoever. At a spot called Uthmanin, Usman bin Talha came across her and offered to accompany her to Medina. She, along with her son, joined Abu Salama in a village of Quba, a suburb of Medina. मतलब फिर एक कोई रिश्तेदार थे, उनको बड़ा रहम आ गया, तो फिर रहम में आकर के उन्होंने बोला कि भाई इसके बेटे को छोड़ दिया जाए. इवेंचुअली उनके बेटे को छोड़ दिया गया और फिर वो 500 किलोमीटर दूर की जर्नी बिना किसी मदद के उन्होंने की अपने शौहर तक के लिए. और अब तनीम के पास उन्हें उस्मान बिन तलहा मिल गए, जिनकी मदद से मिल करके कंपनी करके ये लोग मदीना पहुंचे. मदीना के अंदर एक जगह कूबा नाम की, जहाँ पे उनके शौहर थे, और वहां के विलेज में जाकर के इन लोग ऑलमोस्ट एक साल के बाद इनकी मुलाकात हुई. Another instance of atrocities perpetrated by the politics Makkans or the migrating Muslims is the incident of Shuhaib bin Sanan al-Rumi. This man expressed his wish to migrate, and naturally he was offensive to the this was offensive to the disbelievers. They began to insult him, claiming that he had came into Makkah as a worthless beggar, but thanks to the generosity of the town, he had managed to make a lot of money and become wealthy. अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है शुहैब बिन सिनान और रूमी का, कि इन्होंने जब अपनी ख्वाहिश जताई कि इनको माइग्रेट करके मदीने की तरफ जाना है, तो डिसबिलीवर्स भड़क गए एज यूजुअल. और फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे मक्का में एक भिखारी की तरह आए थे, और हमारी जनरोसिटी थी कि हमने तुम्हारी मदद की, और आज तुम एक वेल्दी इंसान हो जिसने बहुत सारा पैसा बना लिया है. They issued orders that he could not leave. Saying this, he offered to give away all his wealth to them. They eventually agreed to release him on that condition. Prophet heard his story and commented on it, saying, "Shuhaib has profited. Shuhaib has profited." मतलब जब मुशरिकीन ने बैन लगा दिया उनका पर कि नहीं आप वो नहीं कर सकते हो, माइग्रेट नहीं करेंगे, तो शुहैब ने क्या किया कि अपनी पूरी की पूरी जो वेल्थ थी वो देकर के रख लो तुम लोग, हम यहाँ से माइग्रेट करके जा रहे हैं. कहने का मतलब ये कि ये आसान बात नहीं है. इट इज नॉट इजी. अगर आज के टाइम में हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लाखपति करोड़पति कोई है और उसको अगर देश छोड़ना होगा ये अपने ईमान बचाने के लिए, और उसके सामने ऐसी शर्त आ जाए कि अपनी पूरी वेल्थ छोड़ करके वो जाएगा और वहां स्क्रैच से स्टार्ट करेगा, अपने अपने आप को लोग जवाब दे ले, ये किसी से कहने वाली बात नहीं है, सबको सबका पता है. उन्होंने छोड़ दिया और ऑब्वियसली माइग्रेट कर गए, तो फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि शुहैब हैज प्रॉफिटेड.
Shuaib has profited. सीन से सुहैब है वो, सौद से है ना, अच्छा शीन नहीं है। अच्छा, Suhaib has profited. अच्छा, scene से, okay. Suhaib has profited. ठीक है. Then there was a story of Umar ibn al-Khattab, Aisha bin Abi Rabi, and Hisham bin al-Asi bin Wail, who agreed to meet at a certain place one morning in order to leave for Medina. Umar and Aish came, but Hisham was detained by the Makkans. Shortly after, Abu Jahl and his brother Al-Haris came to Medina to see their third brother, Ayash. They cunningly tried to stir his emotion by invoking the most sensitive area in the man, that is, his relationship with his mother. They addressed him, claiming that this mother had sworn she could never comb her hair nor shade herself from the sun unless she saw him. Ayesh took pity on his mother, but Umar was intelligent enough to understand that they wanted to entice Ayash away from Islam too. So he continued him against their tricks and added, "Your mother would comb her hair if lice pesters her, and would shade herself if the sun of Makkah becomes too hot for her." In spite of this, what Ayash was determined to go and see his mother. But gave his camel, which was manageable and tame, advertising him to stick on his back because it would rescue him, and perceived anything suspicious on their part. The party of three then set off to Makkah. As soon as तुम्हारा they यही तक था covered a काशिफ, 229 तक था तुम्हारा, 230 से अच्छा 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 अच्छा, इसका अदीब का। हाँ। ओ ओके ओके, सॉरी। ठीक है, तो फिर यहाँ से तो वो कंटिन्यू कर लेगा। अदीब क्या हुआ, स्टार्ट करो। 232 से 230 से 231 233 कहाँ था? टू देखो तुम अपनी फिर से स्क्रीनशॉट। आप देखिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम ही भेजे, हमें ही पता रहेगा। ये अगर तुमने तैयार किया 232 तो हम बोल देते हनी बोल लेगा, कोई मसला नहीं है। या नहीं, हनी ने तैयार कर लिया होगा। हैं? हम 232 है बताइए। अच्छा ठीक है, तैयार हनी तुम बोल लोगे 230 31। एक सेकंड, हम देख के बता रहे हैं कौन सा बोल सकते हैं, कौन सा उसको तैयार क्या करना, रीडिंग लगाना है किताब की। अदीब नहीं, तुम थोड़ा बोलो। सा एक आइडिया लग जाता है ना, तो स्मार्ट वो आदमी हो यार, स्कूल जाने वाले। नहीं, रुक स्कूल जाओ, खत्म हो गया। अब्दुल समद वेट करो। अदीब तुम बोलो। हाँ बोलिए। इसको इम्प्रॉम्प्टू बोला जाता है बाबू, तैयार करो। एड हॉक सिचुएशन जब आएगी अचानक से तो क्या डिसीजन लोगे, समझे? बोलो, रीडिंग लगाओ खाली, लेकिन तुम बोलोगे। चलो स्टार्ट करो। हाँ रीडिंग ही लगा लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई मसला नहीं है, जहाँ होगा वो बोल देंगे। चलो ठीक है। तो फिर आता है कि फॉर हर। और फिर जो सन था वो उनके लिए काफी मतलब काफी हॉट हो गया है। और इन स्पाइट ऑफ दिस वर्क, जो आयशा रज़ी अल्लाह ने कहा, वाज डिटरमाइंड टू गो एंड सी हिज मदर टू। सो उमर रज़ी अल्लाह gave him his own camel which was manageable and tame। फिर उमर रज़ी अल्लाह ने उनको अपना उड़ दिया जो एक मिनट, जो कि मैनेजेबल और टेम था, मतलब काबिल था। फिर एडवाइसिंग हिम टू स्टिक टू इट्स बैक बिकॉज इट वुड रेस्क्यू हिम इफ ही रिसीव्ड एनीथिंग सस्पिशियस ऑन देयर पार्ट। उनको एडवाइस किया कि उसको पीछे से पकड़े रहें, पीछे से पकड़ के रखे रहें। फिर इफ ही रिसीव्ड एनीथिंग सस्पिशियस फॉर देयर, इसके तरफ से कुछ भी सस्पिशियस ऑफ द पार्टी ऑफ थ्री देन सेट ऑफ टुवर्ड्स मक्का। फिर जो तीन लोग की पार्टी तो मक्का की तरफ रवाना हो गई। एज सून एज दे कवर्ड पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, मतलब आधा डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर अबू जहल कंप्लेन अबाउट दिस कैमल एंड रिक्वेस्ट, फिर अबू जहल ने उनके कैमल के बारे में कंप्लेन किया और रिक्वेस्ट किया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा टू अलाउ हिम टू राइड बिहाइंड क्या हिम। क्या अय्याश, अय्याश आयशा नहीं, अय्याश। यस, अय्याश ने कहा कि अय्याश ने टू अलाउ हिम टू राइड बिहाइंड हिम ऑन दिस कैमल, कि उनके पीछे अपने कैमल पर राइड करने के लिए उनको परमिशन दे। व्हेन दे नेट डाउन टू द लेवल ऑफ द ग्राउंड, टू पुलिस फेल अपॉन। फिर जब जो एक मिनट, और
जब वो घुटने के बाद ऊँट हुआ तो जो दो मुशरिक थे वो गिर गए। फिर अयाश ने अयाश एंड टाइड हिम, अयाश ने उनको पकड़ा। दे रोड इनटू मक्का शाउटिंग टू द पीपल टू यार फॉलो। उल्टा बता रहे हो। सुनो सुनो, पॉलिथीस फेल अपॉन अय्याश, जो दो पॉलिथीस थे वो अय्याश के ऊपर गिरे और उनको अय्याश को टाई कर दिया। ठीक है। अच्छा, दे रोड इनटू मक्का शाउटिंग टू द पीपल टू फॉलो देयर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू फूल्स। फिर आता है कि दीज आर जस्ट थ्री सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल ऑफ द मकान्स। ये जो थे एग्जांपल थे मकान्स के रिएक्शन टुवर्ड्स एनीवन इंटेंडेड टू माइग्रेट। मतलब कि वो चिल्ला के एग्जांपल देना चाह रहे थे माइग्रेट माइग्रेट जो माइग्रेट करने के बारे में। द बिलीवर्स स्टिल मैनेज टू escape in successive groups so rapidly that within 2 months of second Aqaba village entire quarter of Makkah was deserted। जो पूरा मक्का था वो पूरा डिजर्ट हो गया था। ऑलमोस्ट ऑल द फॉलोअर ऑफ मोहम्मद हैड माइग्रेटेड टू देयर न्यू अबाउट। जो जितने भी मोहम्मद के फॉलोअर थे उस लोग सब नए क्या कहते हैं उसको, नए सल्लल्लाहु प्लेस अलैहि के वसल्लम, लिए बुला करो ऐसे नहीं, मोहम्मद नहीं बोलते हैं। हम्म। नए प्लेस के लिए माइग्रेट हो गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह, अली रज़ी अल्लाह और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के। एंड दोज हेल्पलेस सोल who had been detained in confinement or were unable to escape। और उनको छोड़ के जो कि मतलब कुछ अनेबल छुप नहीं सकते, कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुगेदर विद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एंड अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मेड ऑल नेसेसरी प्रिपरेशन फॉर माइग्रेशन। ये तीनों लोग फिर तैयारी किए माइग्रेट करने के लिए बहुत, बट वाज वेटिंग फॉर द ऑर्डर फ्रॉम हिज, मतलब फिर अल्लाह से ऑर्डर का इंतजार किए। फिर अल बुखारी रिपोर्टेड ऑन द, फिर अल बुखारी में रिपोर्ट किया गया कि आयशा रज़ी अल्लाह और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम से जो कहा था, इन अ ड्रीम आई हैव बीन शोन द प्लेस ऑफ योर इमिग्रेशन अ लैंड ऑफ डेट पाल्म ट्रीज बिटवीन टू माउंटेन्स। मैंने अपने ख्वाब में देखा कि जहाँ हम लोग माइग्रेट करने वाले हैं वो जो जगह है, अभी खजूर के पेड़ लगे हुए हैं दो पहाड़ों के बीच में। Thus, some people immigrated Medina, and most of those people who previously migrated to the land of Ethiopia migrated to Medina। फिर जो कुछ पीपल तो वो मदीना के लिए वो माइग्रेट करने के मसले के लिए निकल गए, और कुछ पीपल थे वो जो इथियोपिया की लैंड थी वहाँ के लिए रवाना हो गए। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह आल्सो प्रिपेयर्ड टू लीव फॉर मदीना, बट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा वेट फॉर अ व्हाइल, कुछ देर के लिए रुक जाओ, बट बिकॉज आई होप दैट आई विल बी अलाउड टू इमिग्रेट ऑल्सो, क्योंकि मैं भी होप करता हूँ कि मुझे भी अल्लाह ताला की तरफ से इमिग्रेट का हुक्म आएगा, दिया जाएगा। मतलब कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ने कहा डू यू होप फॉर दैट, क्या आप भी अभी भी इस पे यकीन मतलब बिलीव रखते हैं, यकीन करते हैं? ही रिप्लाइड, फॉरन रिप्लाई किया, so Abu Bakr radiallahu did not immigrate for the sake of Allah Messenger in order to accompany him। कि अबू बकर रदियल्लाहु ने माइग्रेशन नहीं किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे। he fed to 3 camels for 4 months with leaves from a samod tree that had fallen। फिर आगे का हनी भाई इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज है। ठीक है। बिस्मिल्लाह। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इस्लाम की जो दावत थी, जो इस्लाम तेजी से ग्रो हो रहा था, उसको देख के कुरैश के लोग बहुत ज्यादा मतलब चिंतित थे, बहुत ज्यादा वरीड थे कि कैसे हम इस्लाम को रोके, क्या करें। तो कुरैश लोग जो मदीना में भी मतलब अच्छे खासे मुसलमान हो गए थे, मदीना में मतलब मुस्लिम ही एक तरह से हुकूमत थी पूरी। तो जो कुरैश के लोग थे वो मक्का में बहुत ज्यादा परेशान थे कि कैसे रोका जाए इस्लाम को। और उन्हें कहीं ना कहीं कुरैश के लोगों को ये मालूम था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो मतलब कुछ भी हो जाए, सब अपना दान करने के तैयार है, सब सेक्रीफाइस कर देंगे, लेकिन रसूल अल्लाह के लिए अपनी जान देने के लिए हम तैयार हैं। तो इस चीज को लेके कुरैश के लोग अवेयर थे। और इसी के साथ साथ जो ट्राइब थी अल अज़ और खजराज, मदीना में मतलब बहुत ही पावरफुल ट्राइब थी, और मतलब ये जाने जाती थी कि ये बहुत मतलब सस्टेनेबल और पीच और मतलब एक पीसफुल तरीके से मतलब ये रहते थे, तो कुछ इशू नहीं क्रिएट करते। तो जो मदीना के लोग थे, वहाँ की मतलब जो पोजीशन थी मदीना की बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मक्का के लोगों के लिए, क्योंकि जो मदीना के अंदर जो राउट था अलग अलग जगह पे जाने का, बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो सारा रास्ता जो है मदीना से ही होके जाता था, और मदीना बहुत ही इंपॉर्टेंट था कुरैश के लोगों के लिए, जो मतलब डिसबिलीवर थे।
तो उन्हें इस चीज का भी डर था कि अगर मुस्लिम की हुकूमत बढ़ी तो हम लोग की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम की हुकूमत है तो वो लोग रोक देंगे। तो इस चीज का भी डर उनके अंदर बहुत ज्यादा था, और इसको लेके काफी ज्यादा लोग चिंतित थे। तो फिर सारे डिसबिलीवर लोगों ने मतलब डिसाइड किया, पॉलिटिक्स लोग ने, कि चलो हम लोग एक मीटिंग करते हैं नदवा हाउस में। नदवा हाउस एक बेसिकली पार्लियामेंट टाइप था, मतलब एक गवर्नमेंट की तरह आप कह सकते हैं। तो 26 सफर 12 सितंबर ईयर 622 CE, इस दिन इन्होंने मतलब मीटिंग रखने रखा, जो कि 2 साल और हाफ मंथ के बाद थी, द ग्रेट अकबा प्लेज के बाद। तो ये मतलब उन लोगों ने मीटिंग रखा कि कैसे इस्लाम को रोका जाए। मेन मतलब मीटिंग का जो पर्पस था वो यही था। और इसमें जो मेजर मतलब जो की रोल वाले लोगों थे, जैसे मतलब जो बड़े बड़े पावरफुल लोग थे, वो सारे कुरैश के डिसबिलीवर के जो मतलब पावरफुल लोग थे सब थे। सबसे पहले अबू जहल, जुबैर इब्न अल मुतिम, और ऐसे मतलब कई करके मतलब 14 लोग थे अलग अलग ट्राइब के, सब पावरफुल, सब डिसबिलीवर। और इन सारी जो लोग थे, उनका मतलब बेसिकली मकसद क्रक्स सिर्फ यही था कि कैसे मतलब रोका जाए, इस्लाम को कैसे खत्म किया जाए। और इन सारी चीजों के साथ साथ जो दरवाजा था, जो गेट था मीटिंग का नदवा हाउस का, वहां पे शैतान यानी कि इब्लीस जो है वो खड़ा था, और वो देख के लोगों को मतलब चाहता था कि हम अंदर मीटिंग में जाए। तो अपने आप को एक बूढ़े इंसान की तरह डिस्गाइज किया हुआ था, और अपने आप को बोलता है कि हम नजदा से हैं, और आई एम मैन फ्रॉम द नजदा, नजद, नजद। जो मतलब मैं सुनना चाहता हूँ डिबेट के बारे में कि क्या है डिबेट, और मैं मतलब अपनी एडवाइस ऑफर करूंगा कि क्या करें, तो प्लीज मुझे अलाउ किया जाए कि मैं मीटिंग में ज्वाइन करूँ। तो जो लोग थे कहते हैं ठीक है चलो, बूढ़ा आदमी है, मे भी नॉलेजेबल होगा, लोग उसको अंदर इनवाइट कर लेते हैं। फिर कई सारे लोग मतलब अलग अलग अपना जो प्रपोज है करते हैं कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। एक था कि मतलब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाइफ इम्प्रिजमेंट उनको कर दिया जाए कंप्लीटली, मतलब उनको पकड़ के कैद करके एक कैद खाने में डाल दिया जाए लाइफ टाइम के लिए। लेकिन ये चीज करने के लिए उनके पास हैसियत नहीं थी, क्योंकि वो लोग डरते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर्स हैं वो हमें ताकत से लड़ाई करके बाई फोर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुड़ा लेंगे। कुछ लोगों ने मतलब ये प्रपोज किया कि नहीं, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहिए, किल कर देना चाहिए। लेकिन इसमें जो अबू जहल ने मतलब इस चीज़ को प्रपोज किया। लेकिन इन लोगों को डर था कि जो अगर ऐसा करेंगे तो किसी एक इंसान के ऊपर ये पूरा मतलब ब्लेम आएगा कि हाँ फला पर्सन ने किया है, तो फिर जितने भी मुस्लिम है वो उसके खिलाफ रिवेंज लेने लग जाएंगे। इस चीज को इन्होंने मतलब एक दिमाग लगा के बनाया कि एक काम करते हैं, हर क्लैन के जो लोग हैं, जो लीडर लीडर बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, और सारे लोग एक साथ रसूलुल्लाह में हमला करेंगे और एक साथ मिलके मार देंगे, ताकि जो मतलब बदले का वो है किसी एक के ऊपर ना आए, ताकि ये लोग बदला ना ले पाए। थोड़ा डम टाइप का डिसीजन था, लेकिन हाँ ऐसा इन लोगों को करने का प्लान था। और ये चीज सोच के ये लोग पूरा मतलब प्लान बनाते हैं। और अब ये चीज पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आया कि मतलब अगर आज के टाइम में देखा जाए, तो आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं चीज हो रही है, मतलब डायरेक्टली इस्लाम को खत्म करने के लिए नहीं, लेकिन दज्जाली हुकूमत लाने के लिए, जो एक मतलब बहुत ही पॉपुलर आज के टाइम में है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और उसके अंदर अलग अलग कंट्री के जितने भी मतलब पावरफुल लोग हैं, प्रेसिडेंट हैं, चाहे जितने भी हैं कंट्री के सारे, तो सब के सब जाते हैं, मीटिंग करते हैं, और उनका मकसद यही रहता है कि कैसे हम सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाएं, कैसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आए, कैसे हम शैतान की हुकूमत लेके आए, बेसिकली दज्जाल की हुकूमत लेके आए। और ये आज के टाइम में जेन्युइनली होता है। और न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर वेबसाइट पे भी जाएंगे तो उसमें एजेंडा कंट्रीब्यूटर की लिस्ट दी हुई है। और उस लिस्ट में आप में भी यकीन ना करें, लेकिन रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का भी उसमें नाम है, या इंडिया के मोदी जी का भी नाम है, यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन और ट्रम्प सभी का नाम उसमें है, और चाइना का शी जिनपिंग सभी का मतलब नाम है। तो बेसिकली पर्दे के पीछे सबके सब एक ही हैं, सबके सब चोर एक ही चीज को फॉलो करते हैं, लेकिन सामने सब दिखाते हैं कि नहीं हम लोग अलग हैं, हम लोग में आपस में लड़ाई है। तो ये चीज देख के हमें वो याद आ गया। और यहाँ से एक अच्छी चीज भी निकल के आ रही, बुरी चीज भी आ रही, कि मतलब जैसे कि उस टाइम में भी कुरैश के लोग प्लानिंग बनाते थे, सारी चीज करते थे, लेकिन आपको भी मालूम है कि इनकी प्लानिंग का क्या असर हुआ। आज की डेट में इस्लाम कहाँ है और डिसबिलीवर लोग कहाँ हैं, जो पॉलिटिक्स थे उस टाइम के, मतलब पूरा कॉन्कर ही हो गया एक तरीके से, वो एक तरीके से क्या हो ही गया। और आज के टाइम में फिर से दोबारा यही सारी चीजें लोग करना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेमदी इस्लाम की हुकूमत आएगी। लेकिन वही देख के हमें याद आ गया, तो बस मेरा यही तक था, बस। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा तुमने यहाँ पॉइंट दिया मीटिंग वाला, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किए हो तुम इस मीटिंग में। वो क्या है जो आज के ज़माने में जो मीटिंग होती है, जैसे बिल्डरबर्ग मीटिंग हो गई या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग है, इस तरह की हाँ, जितनी भी बड़ी मीटिंग्स हैं, एक चीज़ मिस किया है तुमने जो उस इस मीटिंग में, क्या है वो? यहूदी वाला में भी नहीं याद हाँ नहीं। ऑब्वियस बात है, यहूदी तो है ही, वो करते ही हैं।
इस मीटिंग में तुमने ध्यान दिया एक ओल्ड मैन खड़ा था दरवाजे पे? हाँ हाँ हाँ, इब्लीस। आज के टाइम में भी इब्लीस का इंटरफेरेंस होगा 100%। 100% तुम यही बात बता रहे हैं, यही बात बता रहे हैं। तो अगर उस वक्त इब्लीस ऐसे आके सजेशन दे सकता है तो क्या आपकी मीटिंग्स में नहीं आता होगा ये, जब इन शैतानों की जो है, इन शैतान में इंस हैं जो यूएस नेवी में था एक बंदा अभी रॉजर, हम्म। उनकी वीडियो मतलब 3 घंटे की है, तो उन बताए थे कि कैसे एक बार वो इब्लीस से मिले थे जाके। वो ताकि वो भी है बिल्कुल इस तरह की मीटिंग से। और दूसरी चीज़ एक और हमने जगह पढ़ा था कि जितने भी इस तरह की मीटिंग उसमें जो ना इस तरह के जादूगर बैठते हैं, वो करते हैं, वो जो मतलब बताते हैं कैसे हमें कंट्रोल करना है, क्या करना है। ऑब्वियस सी बात हाँ है, यहाँ पर तो बड़ा शॉर्ट लग दिया है इसमें। असल में जो स्टोरी ये थी कि ये जो ये सजेशन देता है, ये इब्लीस खुद देता है ये चीज़। यहाँ तक, जहाँ तक हम्म, हमें याद आ रहा है कि मतलब इस तरीके से काम करना है, यानी उसका जो सजेशन देता है वो लोग मानते हैं, है ना। हाँ यानी इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं, सब आपस में झगड़े करते रहते हैं, लेकिन आखिर में किसी बात मानी जाती है, शैतान की बात मानी जाती है। कि वो तो जाहिर सी बात है, इन लोगों से कई हाथ आगे है इस मामले में, मतलब मकर के मामले में। तो ये है पॉइंट जो मतलब इंसान सोचे कि उस वक्त जब ये बात थी तो आज भी होती है। और हाँ। जैसे वो पहाड़ पे ठीक जाके है वो चिल्ला रहा था वो है कि शैतान, तो हम वो भी बात भी है। में मतलब हम दज्जाल से मिलते रहते हैं। मेरा भाई है यहूदी लोग का, पता नहीं सच बोल रहा है झूठ, कि हम दज्जाल से हमारी मीटिंग होती रहती है। बोलो मतलब चलो ठीक है, यहाँ मीटिंग है, स्टॉप करते रिकॉर्डिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।